नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो इलेक्शन से एन पहले यानी कि इलेक्शन से चंद दिन पहले ही समाजवादी पार्टी में कई बीजेपी के कद्दावर नेता जो हैं वो शामिल हो गए हैं और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कौन कौन से वो नाम हैं, कौन कौन से वो नेता हैं जो शामिल हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर इलेक्शन से चंद दिन पहले सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े चेहरे अगर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं, इसका क्या मैसेज है, ये समझने की जरूरत है। दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया के जरिए भले ही आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही हो, ये बताने की कोशिश की जा रही हो, ये परोसने की कोशिश आपको की जा रही हो कि आने वाले वक्त में बीजेपी मेजॉरिटी में आने वाली है, सरकार बनाने जा रही है, तमाम सर्वेस के जरिए यही दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यही हकीकत नहीं है। फसाना इससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि अगर यही हकीकत होती तो इतने बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के इलेक्शन से चंद दिन पहले समाजवादी पार्टी का रुख नहीं करते। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब क्लियरली ये नजर आ रहा हो कि कौन जीतने जा रहा है, कौन सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। क्योंकि 5 साल ये लोग इसी पार्टी में रहकर सत्ता पर काबिज रहे और ठीक इलेक्शन से पहले अगर ये तय करें कि वो दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, अपनी पार्टी जिसमें वो 5 साल रहे उसके कामकाज जो है उसको लेकर सवाल उठा रहे हूं, तो इससे साफ जाहिर है कि हवा किस तरफ जा रही है। हालांकि आपको दिखाने, बताने और जताने की कुछ और ही कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको वो नाम भी आपको बता देती हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सबसे बड़ा नाम है जो फिलहाल बीजेपी में शामिल हुए हैं और जिसको लेकर सबसे ज्यादा बातचीत की जा रही है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया, ट्वीट करके अपना जो इस्तीफा है जो उन्होंने गवर्नर को भेजा उसका को भी लगाया, उसकी पिक्चर लगाई, तस्वीर लगाई और ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने लिखा, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि उन्हें यह समझने में 5 साल लग गए। उसके अलावा आप ये देखिए कि उसके फौरन ही बाद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पिक्चर ट्वीट की और उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले सभी साथी नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, जो कि उनका नारा है। और यही नहीं बल्कि एक और फिर उसके बाद जो है वो ट्वीट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि इस बार सभी शोषित, वंचितों, उत्पीड़ितों, उपेक्षित का मेल होगा और भाजपा की बांटने व अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सपा की सबको सम्मान देने वाली राजनीति का इनकलाब होगा। 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला होवे, भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी, भाजपा खत्म हैशटैग। तो ये उन्होंने लिखा है। जाहिर सी बात है आज उनका दिन है और ये सब कुछ लिखना उनका बनता है। जहां एक तरफ आप ये देखें कि तमाम तरह से चाहे एजेंसीज हो, नौकरशाह हो, मीडिया हो और तमाम तरह की जो पावर है वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये पार्टियां हैं जिनको जो विपक्ष में हैं और जो लगातार अपनी ताकत दिखाने की जो है वो कोशिश कर रही हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी के बड़े चेहरे जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए उत्साहवर्धक है और बीजेपी के लिए चिंता की बात है। बीजेपी को ये सोचने की जरूरत है कि आखिर ये जिस तरह से लगातार जो नेता उनके पाले में जा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आपको यही नहीं बल्कि मैं आपको ये भी बताने जा रही हूं कि आप मीडिया का दोगला चेहरा देखिए। आपको याद होगा कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद जो हैं वो जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो ये कहा गया था कि ब्राह्मण वोट बैंक लाने में वो बड़े कारगर साबित होंगे, बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस क्या खत्म हो रही है, हाशिए पर जा रही है। और कई दिन तक इसको लेकर एक के बाद एक जो है वो डिबेट्स की गई। लेकिन
जब बीजेपी के बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उसको लेकर आप देखिए कि क्या कुछ कहा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने पर दल बदलू हुए मौर्य, भाजपा से कटी टिकट, अचानक हुआ हृदय परिवर्तन। तो ये बीजेपी के लिए झटका नहीं है, ये दोगला आप ये चेहरा देखिए मीडिया का, कि जब कोई दूसरी पार्टी का लीडर जो है जब बीजेपी में शामिल होता है तो उस पार्टी के लिए झटका होता है, और बीजेपी हार की तरफ, बीजेपी जो है वो जीत की तरफ बढ़ रही होती है, और तमाम नेता जो हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। ये सब कुछ दिखाने की, बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब ठीक इसके उल्टा होता है तो क्या कुछ कहा जाता है और किस तरह से पेश किया जाता है, इसकी वानगी भी आप ये देखिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो नाम भी मैं आपको बता दूं कि जो शामिल हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा। तो ये वो 4 नाम हैं जो कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन खबर ये भी है और कई मीडिया हाउसेस की तरफ से ये इसको छापा भी गया है कि 4 नाम है जिनको लेकर कंफर्मेशन लोग हो गई है, लेकिन और कई बड़े नाम हैं जो कतार में हैं और जो शामिल हो सकते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो है उनके टच में हैं। और आप ये देखिए कि हास्यास्पद ये है कि इस सब को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके स्वामी प्रसाद मौर्य को मना रहे हैं। ट्वीट करके लिख रहे हैं, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तो वो ये दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश करें, और इससे उनकी नर्वसनेस भी आप ये देखिए कि ट्विटर पर उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आपसी जो मसले हैं वो बैठकर सुलझाए जा सकते हैं, जो 5 साल में नहीं सुलझे। और फिर उसके बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का रुख किया, तो अब केशव प्रसाद मौर्य उन्हें मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आप ये साफ समझिए कि फिलहाल भाजपा में किस तरह की उथल पुथल जो है पूरी मची हुई है, और आगे आपको किस तरह के परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है कि परिणाम कुछ और हो सकता है कि कुछ और आपको देखने के लिए मिले, लेकिन ये साफ है कि एक अंडरकरंट है, ये साफ है कि एक तरफ हवा है, और ये भी साफ है कि ये फिलहाल उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है वो भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी ही बनता हुआ नजर आ रहा है, और तमाम पार्टियां रेस में भी नहीं नजर आ रही हैं। कोशिश जरूर की जा रही है, वो भी एक पार्टी का मैं नाम लूंगी, कांग्रेस का। प्रियंका गांधी के सामने आने के वजह से प्रियंका गांधी को चेहरा बनाए जाने को लेकर, या जिस तरह से लड़की हूं लड़ सकती हूं, उन्होंने कहा 40% महिलाओं को टिकट देने की जो उन्होंने बात की, ये तमाम चीजें उनके फेवर में जा रही हैं, लेकिन इसका फायदा उन्हें 2022 में होगा, ये अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि 2024 में इसका फायदा कांग्रेस को हो, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है, और ये लड़ाई भाजपा बनाम अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी की ही होती हुई नजर आ रही है, और ये नर्वसनेस जो है वो साफ तौर पर बीजेपी में देखने के लिए मिल रही है। तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।